जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् वन्दितु सवसिद्धिं ध्रुवममलमणोऽमङ्गदिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुणं विडमोऽसुदकेवलीभरिदम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरिपरायते यद्विद्याधरिपरायते। जिनका हृदय सरोवर देखो सागर से भी गहरा है, जिनके मनः पटल पर निस्दिन संयम का ही पहरा है। मेरे गुरुवर सुधा सिंधु जी ब्रह्मा विष्णु राम हैं। मेरे गुरुवर सुधा सिंधु जी ब्रह्मा विष्णु राम हैं। ऐसे मुनिवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसे मुनिवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसे मुनिवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जय बोले देवादिदेव 1008 बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। जय बोले देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य भगवंत संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। ममास्था के केंद्र बिंदु विद्यान भजन मुनि को सुधा सागर जी महाराज की। अहिंसा मय विश्व जैन धर्म की। उत्तम क्षमा धर्म की। एक बार की बात है, एक नगर में एक कुआं हुआ करता था। उस कुएं से संपूर्ण नगर की जल राशि की पूर्ति होती थी। प्रत्येक व्यक्ति उस कुएं से स्नान करने के लिए, भोजन बनाने के लिए एवं समस्त दैनिक क्रियाओं के लिए उस कुएं से जल लिया करता था, प्रत्येक व्यक्ति। किंतु एक दिन उसी कुएं के आसपास 4 श्वान, श्वान अर्थात हम अपनी भाषा में बोलते हैं कुत्ता, श्वान अर्थात कुत्ता होता है। तो 4 श्वान आपस में झगड़ रही थी और झगड़ते झगड़ते वो कुएं में अचानक से गिर जाते हैं। जैसे ही वो कुएं में गिरते हैं, कुछ समय झटपटाते हैं और कुछ समय पश्चात शांत हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह खबर सारे गांव में फैलती है कि हमारे नगर के कुएं में 4 श्वान क्या हो गए हैं, मर गए हैं, शांत हो गए हैं। और धीरे धीरे जैसे ही 1 दिन 2 दिन 4 दिन का समय व्यतीत होता है, सारे गांव में उसकी दुर्गंध फैलने लगती है। समस्त गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब इसका निदान किस प्रकार से। तब समाज के कुछ मुखिया, जिन्हें हम अपनी पारिभाषिक भाषा में पंच कहते हैं, वह नगर के ही पास में एक संत का आश्रम था। पहले संतों के आश्रम हुआ करते थे। तो आश्रम था, उस आश्रम में पहुंचते हैं और कहते हैं ध्यान से बातों को, शब्दों को सुनिएगा।
कहते हैं कि हे संत महाराज, हमारे नगर के कुएं से बहुत ही दुर्गंध आ रही है, आप ऐसा कोई उपाय करें कि वह दुर्गंध क्या हो जाए, दूर हो जाए। साधु महाराज उनकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं यदि जल में दुर्गंध आ रही है, कुएं से दुर्गंध आ रही है, तो हम आपको एक औषधि देते हैं। वो औषधि आप कुएं में डाल दीजिएगा, सभी प्रकार की दुर्गंध उस कुएं से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और समाज के मुख्य लोग जाते हैं कुएं में और वह औषधि डाल देते हैं, परंतु 3-4 दिन व्यतीत होने के पश्चात उस कुएं से वो दुर्गंध दूर नहीं होती। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते, जैसे जैसे दुर्गंध बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नगरवासियों की चिंता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जल की पूर्ति के लिए सभी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। कई कोसों दूर जाकर के, कई मीलों दूर जाकर के महिलाएं अपने मस्तक पर घट को लाती हैं, छोटे छोटे बालक छोटे छोटे घड़ों को लाते हैं और कुछ पुरुष बैलगाड़ी पे रख करके घटों को लाया करते हैं। कितनी परेशानी उस समय जल की सभी को हो रही होती है। फिर वह संत जी के पास जाते हैं कि संत जी, आपने जो औषधि दी थी उससे नगर में जो कुएं से आने वाली दुर्गंध है वो दूर नहीं। यह बात सुनकर के समस्त वहां पर शिष्य बैठे होते हैं, वह सभी लोग विस्मय में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आज तक हमारे द्वारा, हमारे गुरु के द्वारा दी हुई औषधि आज तक कभी भी विफल नहीं हुई, तो ये कैसे संभव है। यह बात सुनकर के वो संत जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वह संत जी कहते हैं कि आपके कुएं की दुर्गंध दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि संत जी, आप हमें कोई दूसरा उपाय बताइए, दूसरी औषधि दीजिए। संत जी ने कहा, कुएं की दुर्गंध ऐसे दूर होने वाली नहीं है, चलिए जाकर के मुझे ही देखना पड़ेगा। और संत जी जाते हैं और देखते हैं जैसे ही कुएं में वो अपना माथा पकड़ करके साइड में बैठ जाते हैं। कुछ समय मौन होकर के विचार करने लगते हैं। तो नगरवासी सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि संत जी ने मौन धारण क्यों कर लिया, क्या इनके बस में नहीं है कुएं की दुर्गंध को दूर करना। कुछ समय मौन होने के पश्चात सभी के प्रश्नों का समाधान करने के लिए संत जी कहते हैं, हे नगरवासियों, दुनिया की कितनी भी आप सुगंधित वस्तुएं, दुनिया की कितनी भी बड़ी इस औषधि इस कुएं में डाल दें, लेकिन दुर्गंध दूर होने वाली नहीं है। कितनी भी बड़ी औषधि डाल दें, कोई भी तंत्र मंत्र शक्ति, चाहे स्वर्ग से यदि देवता भी उतर करके आ जाए, तो इस कुएं की दुर्गंध दूर होने वाली नहीं है। सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतने बड़े संत जिनके पास हर चीज का उपाय है, तपस्या के बल पर कितनी सारी शक्तियों को, रिद्धियों को इन्होंने प्राप्त किया है, यदि ये हमारी समस्या का निदान नहीं करेंगे तो हमारी समस्या का निदान कौन करेगा, बताइए। सभी लोग आपस में वार्तालाप करने लग जाते हैं, चिंतित होते हैं, अब क्या होगा, अब हमें यहां से जल लाना पड़ेगा, बहुत चिंतित में पड़ जाते हैं। तब समाज का एक मुखिया कहता है कि हे साधु प्रवर, आपके पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं, दिव्य ज्ञान है आपके पास, निमित्त ज्ञान की आपके पास है, क्यों नहीं हो सकता, आखिर इसका कारण क्या है। तो बोलते हैं, अरे मूर्खो, इसकी दुर्गंध कैसे दूर होगी, जो इसमें पड़े हुए 4 स्वान हैं उसको तो तुमने निकाला ही नहीं है। जब तक कुएं में से तुम इन 4 स्वानों को नहीं निकालोगी, कितना भी इत्र डाल लेना, औषधि डाल लेना, दुर्गंध दूर होने वाली नहीं है। उसी प्रकार से प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दुनिया में कितने ही पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, धर्म का श्रृंगार कर लो, जब तक हमारे हृदय रूपी, हमारे मन रूपी कुएं से 4 क्रोध मान माया लोभ कसाय रूपी स्वान को हम नहीं निकालेंगे,
तब तक हमारे अंदर हमारी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है। क्षमा धर्म का प्रवेश, मार्दव धर्म का प्रवेश हमारी आत्मा में नहीं हो सकता। कितना भी प्रयास कर लेना, हमारे जीवन में उत्तम क्षमा धर्म नहीं आ सकता है। क्यों? जब तक हम अपने मन में, अपने हृदय में कसायों को पाल करके रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में क्षमा धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। जिस घर में गंदगी होती है, जिस घरों में जाले लगा करते हैं, जिस घरों में धूल हुआ करती है, समझ रहे हैं ना आप लोग बातों को? सूर्य को तो सभी ने देखा होगा। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है और शाम को अस्त हो जाता है, किंतु कभी कभी बीच में बादल आ जाते हैं जो सूर्य को क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। कभी कभी बादल आ जाते हैं तो चंद्रमा को ढक लेते हैं, और उसके साथ साथ जो तारे होते हैं उन्हें भी ढक लेते हैं, जिससे दिखाई हमें नहीं देता है। सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है और ना ही हम सूर्य को देख पाते। उसी प्रकार से ये जो पाप कर्म है, इन्होंने हमारी आत्मा में, जो हमारी आत्मा में ज्ञान और दर्शन चैतन्य शक्ति विराजमान है, उस शक्ति को ढक लिया है, और उस शक्ति को प्रकट करने का हम प्रयास भी नहीं करते। हमने संसार में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो इतनी बड़ी लिस्ट तैयार अभी हो जाएगी। और यदि यही बात सामूहिक रूप से पूछा जाए कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपने कौन सा बीमा कराया है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपने कौन सा बीमा कराया है, कौन सी पॉलिसी कराई है, कौन से बैंक में आपका खाता है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, बताइए। आपने अपने बुढ़ापे के लिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उस योग्य बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, आपके परिवार को चला सके और आपका भरण पोषण कर सके। बनाया या नहीं बनाया? आपने जीवन भर संघर्ष करके धन का संचय किया ताकि हमारा बुढ़ापा अच्छा हो, किया या नहीं किया? बुढ़ापे में किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन आपने या हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या किया है, बताइए। सभी के लिए मैं प्रवचन तक का समय दे रहा हूं। मेरे प्रवचन समाप्त हो, यदि किसी ने अपने जीवन में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई पॉलिसी कराई, किसी बैंक में खाता हो कि हमारी आत्मा के कल्याण का खाता ये है, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हम थोड़ा थोड़ा समता भाव जमा कर रहे हैं, माध्यस्थ भाव जमा कर रहे हैं, पुण्य को जमा कर रहे हैं, बताइए। हम दान रूपी बीज को बो रहे हैं, और ये आज से 25 वर्ष बाद, 50 भाव बाद और 2 भाव बाद, 25 भाव बाद ये जाकर के बीमा हमारा डिपॉजिट होगा, और जब जाकर के इसका फल मिलेगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा साबित होगा। बताइए, व्यक्ति 25 साल का, 15 साल का, 50 साल का बीमा करता है, हर महीने हर साल 1000, 2,000, 500 रुपये जमा करता है, और 25 साल बाद, 50 बाद वो आपको एक साथ किस्त मिलती है। और गरीब व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उससे कार खरीद लेता है, घर खरीद लेता है, बेटियों की शादी कर लेता है। वैसे ही हमारे लिए थोड़ा थोड़ा दान का बीज बोना है, धर्म का बीज बोना है, दया का बीज बोना है, जो बीज जाकर के आगामी भवों में आपका एक बहुत बड़ा बीमा साबित होगा, वृक्ष का रूप लेगा। 10 धर्मों को मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूं, और 10 धर्मों को 2 मिनट में समझा सकता हूं, लेकिन 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारने के लिए अनादिकाल से इतने सारे भाव लिए, वो भी हमारे कैसे चले गए? व्यर्थ चले गए। तो कितने समय की मोहलत दी जाए, बताइए। अपने जीवन में 10 धर्मों को उतारने के लिए कितने समय की मोहलत दी जानी चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 भाव, 2 भाव, कितने भाव में उतारेंगे, बताइए। अपने जीवन में कितने भाव में उतारेंगे, कितने वर्ष में उतारेंगे? परिभाषा तो 2 मिनट में बता दो।
बताइए मान्यवर, 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले हमें अपने कसायों की मंदता करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा हमारी कसाई की भीड़ होती है और पर्व के दिनों में और कसाई बढ़ जाती है। अष्टमी के दिन और कसाई प्रबल होती है, चतुर्दशी के दिन और कसाई प्रबल होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा निमित्त उसी दिन मिलते हैं। जिस दिन उपवास करेंगे उस दिन क्रोध के निमित्त मिलेंगे, जिस दिन तीर्थ यात्रा पर जाएंगे क्रोध के निमित्त मिलेंगे, साधु के दर्शन के लिए जाएंगे 10 अड़चने आ जाएंगी। और जब पाप करने का मन होगा तो पाप करने के लिए सैकड़ों लोग साथ में आ जाएंगे। और जब मंदिर जाने के लिए कहेंगे, साधु के दर्शन के लिए कहेंगे, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए कहेंगे, अभी तो मेरा काम है, अभी तो मेरा बिजनेस है, अभी तो मुझे यहाँ जाना है, अभी तो मेरा सीजन आ रहा है, चलो भैया अपन तो बढ़िया घूमने चलते हैं, दिल्ली में आगरा में जाएंगे, वहां का किला देखेंगे, ताजमहल देखेंगे। हाँ तैयार है, चल कब चलना है? कल ही चलना है, ठीक है मेरी टिकट बुक करा लेना, मैं तैयार हूँ। भैया सबे सिकंजी चलना है, कब चलोगे? अरे भैया क्या बताएं, अभी तो हमारा सीजन आ रहा है, अभी तो हम नहीं जा पाएंगे, अभी तो हमारे घर के काम हैं, अभी तो हमारी मम्मी बाहर गई हैं, अभी तो हमारे पापा बाहर गए हैं। धर्म के नाम पर हजारों सैकड़ों बहाने हैं, पुण्य के नाम पर सैकड़ों बहाने हैं, लेकिन पाप करने के लिए कोई बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बताइए, हर बार ये कहा जाता है कि पाप से बचो, कसायों से बचो, कभी ये व्यक्ति को नहीं कहा जाता कि आप पुण्य करो, ये बहुत ही कम कहा जाता है। अरे पाप से बच जाएंगे तो पुण्य तो स्वतः ही हो जाएगा। चोरी नहीं करोगे अचोरी व्रत आ जाएगा, हिंसा नहीं करोगे अहिंसा व्रत आ जाएगा, झूठ नहीं बोलोगे सत्य व्रत आ जाएगा, परिग्रह कम कर दोगे परिग्रह परिमाण व्रत आ जाएगा, और उसी सेवन का परिमाण कर लो ब्रह्मचर्य व्रत आ जाएगा। बताइए, हम लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो पृथ्वी में एक बीज को बोया जाता है। आपके यहाँ पर किन्हीं ने कभी खेती की है? खेती का अनुभव है क्या आपको? लेकिन जानते तो सभी होंगे कि आज जो हम एक गेहूं का दाना, एक चना का दाना, एक चावल का दाना ग्रहण करते हैं, वो कैसे उत्पन्न होता है? एक बीज भूमि में बोया जाता है और वो मृदु माटी में जल का संयोग मिलने के कारण से वो अंकुरित होता है, और अंकुरित होता है तो वो कैसा जाता है? सीधा जाता है। और सीधा जाने के पश्चात जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो आसपास बहुत सारी खरपतवार कचड़ा होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, उस कचड़े में दवाई का छिड़काव करते हैं, निदाई करते हैं, उन सबको दूर करते हैं। वैसे ही हमारे लिए जो क्षमा है, पृथ्वी है, पृथ्वी का अर्थ होता है क्षमा। समझ रहे ना, पृथ्वी का अर्थ क्या होता है? क्षमा होता है। तो क्षमा की धरती में हमें धर्म का बीज बोना है। ध्यान से सुनिएगा, क्षमा की धरती में हमारे लिए धर्म का बीज बोना है, और मृदुता की माटी पाकर के वह कैसा होगा? अंकुरित होगा। क्षमा की धरती में धर्म का बीज बोना है, मृदुता की माटी को पाकर के वो अंकुरित हो जाएगा, और जब अंकुरित होगा तो सीधा जाएगा तो उत्तम आर्जव बन जाएगा। और जो वहां पर कितने सारे दोष और कितने सारे पाप, कितना सारा लोभ की खरपतवार कचड़ा निकलेगा, उसको हम दूर करेंगे तो उत्तम शौच बन जाएगा, पवित्रता आ जाएगी। फिर जैसे ही वो पेड़ बना बड़ा होगा तो सत्य रूपी सूर्य के क्या करेगा? दर्शन करेगा। सत्य रूपी सूर्य के दर्शन करने के बाद उसमें संयम रूपी पुष्प खिलेंगे। संयम रूपी क्या खिलेंगे? पुष्प खिलेंगे। और संयम रूपी पुष्प खिलने के बाद जब वो तपेगा, सूर्य की अग्नि में तपेगा और उसको जल का भरण पोषण मिलेगा, तो उसमें क्या उत्पन्न होंगे? मीठे मीठे फल उत्पन्न होंगे। और जैसे ही फल उत्पन्न होंगे तो फल को वो क्या करेगा? त्याग देगा। धीरे धीरे एक एक करके फल को त्याग देगा, और जब सारे फल
त्याग देगा तो वो क्या बन जाएगा? उत्तम आज्ञाचर्य बन जाएगा। और उसी स्वभाव में जब लीन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? उत्तम ब्रह्मचर्य बन जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा है, एक बीज से लेकर के वृक्ष, मारीच से लेकर के महावीर तक की, मरुभूति से लेकर के पाशनाथ तक की, अंजन चोर से लेकर के मोक्ष की यात्रा तक की, चांडाल से लेकर के देवों की रक्षा करने तक की, एक सामान्य सी बालिका जिसका नाम चंदनवाला हुआ करता है, एक सामान्य सी बेटी जिसका नाम मैना सुंदरी हुआ करता है, आज सतियों के नाम ग्रंथों में ऐसे ही नहीं लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कितने सारे उपसर्गों को सहन किया है, कभी भी वो अपने जो धर्म मार्ग है उससे डिगी नहीं। सीता सती की अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी उन्हें वनवास जाना पड़ा। सोमा सती इतनी पवित्र सती थी, धर्म ध्यान करती थी, फिर भी उनकी सास ने उनके प्रति कितने प्रकार के छल कपट किए। चंदनवाला जैसी महासती जो निष्पाप और निष्कलंक थी, उसे भी बेड़ियों में कारावास में डाल दिया गया। मैना सुंदरी जैसी सती जो अपने कर्म पर विश्वास करती थी, अपने पुण्य पर विश्वास करती थी, उसका विवाह घोड़ी पति के साथ कर दिया। बताइए, इतने महापुरुष हुए हैं, 5 पांडव हुए जिनके गले में जलते हुए आभूषण डाल दिए, दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण। अरे पुण्य के उदय में, सुख के उदय में तो सब धर्म कर लेते हैं। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। आज शरीर अच्छा है, सब मंदिर में बैठे हैं। आज शरीर अच्छा है, सब मंदिर में बैठे हैं। आज हमारी सुखी अवस्था है, सभी मंदिर में बैठे हैं। बताओ, कितनी बड़ी बात होती है जब व्यक्ति को कोई रोग होता है, बीमारी होती है, तो तरह तरह के वो हथकंडे अपनाता है, तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाता है, हकीमों के पास जाता है, कहीं नहीं बनता है तो शांति धारा कराता है। बताइए, भगवान की शांति धारा करने से क्या रोग दूर हो जाएगा? कहीं आप में लिखा है क्या? शांतिनाथ भगवान की शांति धारा करो तो कैंसर दूर होगा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शनिवार को आराधना करो तो फलाना रोग दूर होगा। भक्तांबर का ये वाला काव्य पढ़ो तो पीठ का दर्द दूर होगा। बताओ, ऐसा ही होने लगे तो सारे डॉक्टर बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ किनके पास है? किनके पास है? डॉक्टरों के पास। अभी याद है ना कुछ समय पूर्व का दृश्य, सबको याद होगा। और वहां पर भी खूब महंगी कीमत है। कभी डॉक्टर से ये नहीं कहते भैया 25 रुपए की एक टैबलेट है, 24.5 की दे दे। कहा किसी ने? 50 रुपए की सब्जी लेने जाएंगे, 25 बार भाव तोल कर लेंगे। यही तो है सच्चे बनिया। बताओ, यही सच्ची बनिया की पहचान है। यही सच्चे बनिया की पहचान है। सच्चा बनिया बिल्कुल तौल तौल करके काम करता है। भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे क्यों जाएंगे? कुछ ना कुछ जब चाहिए होगा तभी जाएंगे। बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा चतुर व्यक्ति कौन होता है? बनिया होता है। ये तो सभी को मालूम हो गया। सारा भारत सभी लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई चतुर होता है, निपुण होता है, तो वो बनिया होता है। बिना किसी चीज के, बिना किसी रीजन के कोई भी कार्य नहीं होता। अब भगवान के यहाँ आए हैं तो जरूर कोई कारण होगा, प्रवचन सुनने आए हैं तो जरूर कोई कारण होगा, आरती करने आए हैं तो जरूर कोई कारण होगा। बताओ, कोई ना कोई कारण तो है। शांति आरा करने आए तो भी कोई कारण है। अब बताओ, और जबकि भक्ति के लिए तो कहा गया है कि भक्ति तो किसी भी आधार को, किसी भी कारण को बिना किसी की जाती है। फिर बताओ भक्ति कैसे होगी? बताइए,
कितने विचार की बात है। हम भगवान के पास आते हैं। समस्त संसार में हर व्यक्ति जानता है हमारे जिनेंद्र भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं। उनके पास तो एक तिल के तुस के दाने के बराबर भी कुछ आपको देने के लिए नहीं है। अरासिया वालों, आपको मालूम है कि नहीं, बेचारे भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान के पास कपड़े नहीं है तो आपको कपड़े कैसे देंगे? भगवान के पास धन दौलत नहीं है तो आपको धन दौलत कैसे देंगे? भगवान के पास गज मोती नहीं है तो आपको मोती कैसे देंगे? कैसे स्वर्ण देंगे? बताओ। भगवान के पास तो कोई औषधि नहीं है तो कैसे वो आपकी बीमारी दूर करेंगे? बताइए। अब फिर शांति धारा करने से क्या होगा? कल से शांति धारा बंद। अब पूजन करने से क्या होगा? विधान करने से क्या होगा? तो बोलिए जी कल से बंद। घर में बैठ करके बढ़िया 2 बार खाओ पियो, है ना? क्या होगा? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो हमारा असाता वेदनीय कर्म किसमें परिवर्तित हो जाता है? साता वेदनीय में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हमारा रोग होता है वो अपने आप दूर हो जाता है। जब आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी पर संकट आया, 48 सालों के अंदर बंद किया, रामचंद्र जी को जब आसाता वेदनीय कर्म का उदय आया, वन वन में भटकना पड़ा। और जब चंदनवाला के असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, बेड़ियां लग गई। जब कछुमार मुनि के असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। जब यशोधर मुनि के असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, गले में सर्प डाल दिया गया। और जब उन्होंने साक्षात निश्चल भावना के साथ भगवान का ध्यान किया, जब साक्षात उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो चंदनवाला की बेड़ियां भी टूट गई और साक्षात महावीर भगवान उनके घर पर आ गए। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के 48 ताले खुल गए। राजा उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। समंत्रभद्र स्वामी ने भक्ति पूर्वक पिंडी को नमस्कार किया। पिंडी फट जाती है, चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं और जय धर्म की गौरव गाथा आज तक गाई जाती है। बताइए, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, सारे के सारे लोग दुखी थे कि इतना प्रतापी राजा, पिता की आज्ञा मानने वाला वन वन भटक रहा है, कैसे पाप कर्म का उदय? पाप कर्म का उदय देखो। श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक होना था, जो किए कर्म तो फल निश्चित मिलना था। रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी हो चुकी थी। पूरी अयोध्या में ढोल नगाड़े सब बिल्कुल एकदम सहनाई बाज रही थी कि अब तो हमारे राजा राम राज्य आने वाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अमावस्या काली रात अयोध्या पर आने वाली। वो काली रात आई और कैकेयी ने वचन मांगा और पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए रामचंद्र जी वन में चले गए। सबसे बड़े पाप कर्म का उदय, जहां राजा बनना था वहां बिना चप्पलों के एक ब्राह्मण का वेशधारी होकर के वन में भटक रहा है। जो महलों की रानी हुआ करती थी सीता, वो पति के पीछे चल रही है। जो भाई सिंहासन के बगल में बैठता था, वो भाई के साथ कांटों पर चल रहा है। कितने बड़े पाप कर्म का उदय। अब पुण्य कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय देखिए। पाप कर्म का उदय और पुण्य कर्म का उदय। पाप कर्म का उदय, रामचंद्र जी को वनवास हुआ। पुण्य कर्म का उदय, वनवास में जाने के बाद भी रामचंद्र जी पूज्य हो गए। बताइए, भगवान को किसमें आनंद आता है? भगवान को किसमें आनंद आता है? क्या आप सोने के बर्तनों में भगवान को आहार दे, उसमें आनंद आता है? साधु को चांदी के बर्तनों में आहार दे, उसमें आनंद आता है? अरे नहीं, हमारे भगवान को सोने के पात्र में बनाया हुआ भोजन में आनंद नहीं आता। हमारे भगवान को मूंग के छिलकों में आनंद आता है। हमारे भगवान को सबरी के जूठे बेरों में आनंद आता है। फिर कौन कहता है कि भक्ति में सोने के कलश से अभिषेक करो, चांदी के कलश से अभिषेक करने पर ही भगवान खुश होंगे? भगवान को श्रीफल चढ़ाएंगे तभी भगवान खुश होंगे, भगवान को गजमोती चढ़ाएंगे तभी भगवान खुश होंगे। अरे भगवान तो उसी के यहाँ जाते हैं जिसके यहाँ प्रेम होता है, भक्ति होती है, समर्पण होता है, वात्सल्य होता है। जब साधु दिगंबर मुद्रा को लेकर के अंजलि धारण करके आहार के लिए निकलते हैं,
तो जिसके अक्षुण्ण पुण्य का उदय होता है उसी के यहाँ साधु के चरण पड़ते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं आचार्य श्री को आहार देना है, आचार्य श्री को आहार देना है, उनके दर्शन करना है, उनके चरणों की चरण रज हमें चाहिए। लेकिन ये किंवदंतियां सिर्फ किंवदंतियां रह जाए, कितने ही कम लोग उस सौभाग्य को प्राप्त कर पाते हैं। विचार कीजिए महाराज, पुण्य कर्म के उदय में हमारे लिए सभी भोगों की सामग्री मिलती है और उस पुण्य कर्म के उदय में हम भगवान को भूल जाया करते हैं, भक्ति को भूल जाया करते हैं, सिर्फ अपने धंधे पानी ऐशो आराम भोगों में लिप्त रहते हैं। और जब कोई संकट आता है तो आ जाते हैं भगवान के सामने, हे भगवान अब आप ही हो, हमारा और कोई नहीं है, महाराज जी उपाय बताओ, माता जी उपाय बताओ। पहुंच जाते हैं। कितने बड़े विचार करने की बात है कि पुण्य कर्म के फलों में हमें भगवान का स्मरण नहीं होता। जब भी हमारे ऊपर पाप कर्म का उदय आता है तो हमें भगवान का स्मरण हो आता है। पुण्य कर्म के हृदय में तो हम कसायों में लीन रहते हैं, भोगों में लीन रहते हैं। आज पर्वादिरात दशलक्षण महापर्व का प्रथम दिवस उत्तम क्षमा धर्म है और आज कुछ ही समय पश्चात क्षमा धर्म फिर 365 दिन के लिए विलोप हो जाएगा। कितने दिनों बाद आएगा? फिर 365 दिन बाद ही हम मना पाएंगे, 365 दिन बाद ही ऐसे आप लोग प्रवचन सुन पाएंगे। बताइए, वैसे तो दशलक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, लेकिन अति उत्साह रूप से कितनी बार मनाते हैं? केवल 1 बार। उसमें भी कितने ही उत्तम क्षमा धर्म मना चुके हैं। अभी अपनी अपनी आयु देख लो, कितनी आयु है। जिसकी 40 है उन्होंने 120 मना लिए, जिनकी 60 है उनके कितने हो गए? 180 हो गए। तो सबके हो गए या नहीं हो गए? और उसमें भी हम ये माने कि हमने वर्ष में केवल 1 ही बार मनाया है, तो भी 60 तो आए, 40 तो आए, 35 तो आए, 50 तो आए। अब दिखाओ अपनी डायरी, 50 क्षमा धर्म पे आपने कोई 50 नियम लिए या एक भी क्षमा धर्म के दिन, 50 में से एक भी क्षमा धर्म के दिन क्या आपने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई बीमा किया, कोई बीज बोया जो भविष्य में कह सके? अभी कितने ही लोगों को यदि सम्यक और मिथ्यात्व के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो अधिकांश लोग कौन हो जाएंगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, हम भव्य हैं या नहीं? बताइए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति तभी सार्थक है जब हमारे मन की कसाय कैसी हो? मंद हो। मन में कसाय है, कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। मंदिर तीरथ भटकते, ध्यान से सुनिएगा, मंदिर तीरथ भटकते वृद्ध हो गया 6, मंदिर तीरथ भटकते वृद्ध हो गया 6, पग की पनही घिस गई, पग की पनही घिस गई, घिसाना मन का है। दुनिया में ऐसे पहले संत होते थे जो पैरों से चल चल करके चारों धाम की यात्रा किया करते थे। सब में से करती पावापुरी गिरनार जी जाते थे, पैर छिल जाते थे, पैर में छाले पड़ जाते थे, और जब घर आए तो वही घोड़ा, वही मैदान, वही पाप, वही कसाएं, वही स्वभाव। तो फिर हमारा 10 लक्षण पर बताओ मनाना सार्थक है या नहीं? यदि हमारे जीवन में किंचित मात्र भी कसाई की मंदता नहीं आई, मान लो हमने उपवास कर लिया, उपवास के दिन हमें भूख प्यास सताती है, नेचुरल सी बात है। कमी लोगों का अभ्यास होता है, जिनका अभ्यास होता है उनकी बात तो अलग है। कई लोग एकासन करते हैं, चाय का त्याग कर देते हैं, दूध का त्याग कर देते हैं, उसके बाद किसी ने कुछ कहा तो चिड़चिड़ापन होता है। 10-11 बजे पूजन में बज रहे पे जल्दी जल्दी घर जाना, महिला अरे जल्दी जल्दी भोजन बनाना है, भैया जी आने वाले हैं, बताओ। उसमें ही मन में तरह तरह के विकल्प हो जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी पूजा, ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम स्वाहा, जल्दी जल्दी जाके बस जल्दी जाना है, श्रीमान जी को ऑफिस जाना है, ये जाना है, फटाफट करके हम चले करेंगे पूजन 5 ही, भले मिनट लगे 15।
पूजन कितनी करेंगे? 5 ही, भले मिनट लगे 15। अब वो जब तक पूजन कर रहे हैं तब तक मन में तीख है। कौन सी तीख? घर जाना है, रोटी बनाना है, घर जाना है, दुकान खोलना है, ठीक है ना? जब तक मन में ये तीख है तब तक हमारी पूजा क्या है? 0। और जिस दिन ये तीख गई, 0 के आगे 1 लगा दो। कितनी हो गई वैल्यू? 100 के आगे से, 1000 के आगे से केवल 1 हटा दो। कितनी वैल्यू है? 0। और हमारे मन की कसाई मंद हो गई। 0 0 के आगे हजारों में, लाखों में, करोड़ों में वैल्यू। यही जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म अपेक्षाकृत है, अनेकांतवादी धर्म है। जैन धर्म भाव प्रधान है। जैसे भाव करोगे वैसा फल मिलेगा। आज हमने भाव कर लिए कि आज मुझे भगवान का प्रथम अभिषेक करना है, आज भगवान की शांति धारा करनी है, आज मुझे विधान करना है। विधान करो या नहीं करो, शांति धारा करो या नहीं करो, लेकिन शांति धारा फुल लग गए। इसीलिए तो कहते हैं महिलाओं और पुरुषों मुनि नहीं बन सकते, कम से कम मुनि बनने के भाव तो भाव, वह कम से कम भाव तो भाव। प्रतिदिन एक पंक्ति हमेशा बोल, सत्य साधु बन के बिछड़ो वह घड़ी कब आएगी। प्रतिदिन ऐसे भाव रखो कि हे भगवान, कब वो दिन आएगा जब मुझे साक्षात समुद्र में आपकी वाणी सुनने को मिलेगी, कब मैं यथाजात मुद्रा जिनीत भगवान आपके स्वरूप में लीन होऊंगा। अरे भावना बानी में कौन से पैसे लगते हैं? बताओ बताओ, लगते हैं क्या? सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर अच्छी हो या बुरी, इसे तो बराबर लगेगी। यदि पिक्चर फ्लॉप होती है तो पैसे वापस हो जाएंगे क्या? नहीं ना। हमारा जैन धर्म तो कितना सरल है कि कुछ नहीं करना, ना द्रव्य लगना, ना कुछ लगना, केवल भाव बना लो, भावों से ही पुण्य का घड़ा भरता जाए। द्रव्य की तो बात भूल, लेकिन हमारे भाव नहीं बन पाते हैं, द्रव्य से क्रिया करते हैं। द्रव्य से हम क्रिया करते जाते हैं, लेकिन भाव कितने कम बन पाते हैं। पूजन कर रहे हैं, मन में तीख लगी हुई है कि हमारे लिए दुकान जाना, कैसे कल्याण होगा? गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, कैसे हमारा क्षमा धर्म फलन है? बताइए। एक बार एक नदी किनारे संत महाराज बैठे, नदी में से एक बिच्छू आता, संत जी के पैर में काटता, संत जी उसको उठाते नदी में छोड़ देते। फिर बिच्छू आता, फिर संत जी उसको काटते, संत जी को बिच्छू काटता, संत जी उसे पानी में छोड़ देते। यह प्रक्रिया चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। वहीं पर एक समझदार व्यक्ति बैठा था, समझदार व्यक्ति बैठा था। कहा कि संत जी, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख मालूम कौन है? संत जी ने कहा, कौन? बोले आप। बोले क्यों? बोले मैं मूर्ख क्यों? बोले आपके जैसा बेवकूफ और मूर्ख व्यक्ति मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। बोले क्यों नहीं देखा? बोले क्यों नहीं देखा मूर्ख व्यक्ति? बोले कि वो बिच्छू आपको बार बार काट रहा है और आप उसको उठा के पानी में रख रहे। वो डंक मारता, उठा के पानी में रखते, वो डंक मारता, आप उठा करके बार बार पानी में रखते। तो बताओ, मूर्ख हो या समझदार? कौन, मूर्ख हो या समझदार? संत जी ने कहा, भैया हमारे गुरु जी हैं सुधा सागर, जिनने एक मंत्र दिया, कोई भी बोले मूर्ख तो बोल देना ओम प्रीमरम माऊ राखा नमा। गाली को भी मंत्र बना दे, वो जैन धर्म कहलाता है। गाली को भी मंत्र बना दे, वो जैन धर्म कहलाता है। उपसर्ग को भी साधना बना दे, वो जैन धर्म ही कहलाता है। याद करो काशीनाथ भगवान को, उपसर्ग को साधना बना लिया, उपसर्ग में केवल ज्ञान हो गया। बेटियों में महावीर भगवान आ गए, 48 सालों के अंदर बंद हुए, वहां इतना बड़ा महात्मा स्त्रोत की रचना हो गई, जिन्हें आज हजारों लोग पढ़ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। बताओ, दुख के दिनों में ही इतना बड़ा इतिहास रच पाया है। दुख के दिनों में ही हम मैना सुंदरी को देख पाए, दुख के दिनों में ही हम
माने तो महाराज को देख पाए। सुख के दिनों में तो कई राजा ने भोग भोगे, याद भी होगा सभी को, कई राजा ने सुख के दिनों में भोग भोगे, कोई याद नहीं करता। उस आदिनाथ को, उस राजा आदिनाथ को कोई याद नहीं करता जो सभा में बैठ करके नीलांजना जैसी अप्सराओं का नृत्य देखा करते थे। कोई याद नहीं करता ना। उस आदिनाथ भगवान को कोई याद नहीं करता है जो राज्यसभा में बैठ करके नृत्य देखा करते थे। हर व्यक्ति उस आदिनाथ को याद करता है जो 6 महीने विधि लेकर के विधि न मिलने पर भटकते रहे। उस आदिनाथ को याद किया जाता है। उस राजकुमार पार्श्वनाथ को कोई याद नहीं करता है जो राज्यसभा में हाथियों पर विचरण किया करते थे। हर कोई उस पार्श्वनाथ को याद किया करता है जो पत्थरों के तूफानों के बीच अकेले डटे हुए हैं नग्न मुद्रा में। किसे याद करते हो आप लोग, सच सच बताओ, पार्श्वनाथ को या राजकुमार पार्श्वनाथ को, आदिनाथ को या राजकुमार आदिनाथ को? बताइए। अरे जिन्होंने दुख को झेला है, जो संकटों से विजय होकर के आए हैं, उन्हीं को दुनिया याद करती है। याद रखना, उसको कोई याद नहीं करेगा जिसके पास धन वैभव रुपया पैसा है। याद कर सिकंदर के हौसले जो आली थे, जब गया था भू से तो दोनों हाथ खाली थे। कोई याद नहीं करेगा, कोई याद करने वाला नहीं है। उस अंजन चोर को कोई याद नहीं करता जो बड़े बड़े हारों को, बड़े बड़े हीरे मोतियों को, सोने चांदी को चोरी किया करता था। उसको कोई याद नहीं करता। उस अंजन चोर को सब याद करते हैं जो सेठ के वचन को प्रमाण मान करके छीके काट रहा होता है। उस चांडाल को कोई याद नहीं करता जो बड़े बड़े लोगों को फांसी दिया करता था। उस चांडाल को सब याद करते हैं जो फांसी नहीं दिया करता था। बताओ, अब आप भी याद कर लो कि हमारी गिनती किसमें आई थी। बताइए बंधुओं, ये हमारा जैन धर्म है, इतना महाविशाल है। तो वो साधु उसको समझा रहे होते हैं, कहते हैं बालक, इस बिच्छू का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? इस बिच्छू का स्वभाव है काटना, डंक मारना। बिच्छू का स्वभाव क्या है? क्या है बिच्छू का स्वभाव? डंक मारना। तो मैं बिच्छू को क्यों डांटूं, बिच्छू को क्यों मारूं? बल्कि मैं तो उसे शाबाशी दूंगा। क्यों दूंगा शाबाशी? जब बिच्छू होकर के त्रियंच गति का प्राणी होकर के अपना काटने वाला स्वभाव नहीं भूला, तो मैं तो मनुष्य हूँ, चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ गति मनुष्य गति है, तो मैं अपना क्षमा भाव कैसे भूल जाऊं? वो व्यक्ति उसी समय महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और आंसुओं से मुनि के चरणों का, संत के चरणों का प्रक्षाल कर देता है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है। बताइए मान्य, ये हमारा जैन धर्म है। जब 500 मुनिराजों को घटी यंत्र, इक्षु यंत्र जानते हैं ना, जिसमें गन्ने का रस क्या होता है? क्या होता है गन्ने का रस? बनाया जाता है, निकाला जाता है। उस गन्ने की रस की मशीन में 500 साधुओं को भेज दिया गया था। कितने साधुओं को भेज दिया गया था? उस गन्ने के रस की मशीन में 500 साधुओं को भेज दिया गया था। जैन धर्म के शास्त्रों की होली 6 महीने तक जलाई गई थी। उसके बाद भी कभी जैन धर्म ने किसी को मारने का भाव नहीं लाया। उस समय साधुओं ने किसी को मारने का भाव नहीं किया। अब बताइए, हम कितनी छोटी छोटी बातों पर कसाई कर लेते हैं। यशोधर मुनि के गले में राजा सैनिक ने जब सर्प डाला तो हजारों लाखों चींटियां शरीर पर चिपक गई और शरीर को धीरे धीरे खोखला करने लगी, खाने लगी, खून निकलने लगा। लेकिन महाराज ने जब चेला ने उपसर्ग दूर किया और दोनों ने नमस्कार किया, तो महाराज ने क्या किया मालूम है? दोनों को एक साथ अरे अवतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ऐसे दिगंबर साधु होते हैं। एक तो तलवार चला रहा है, याद आया किसी को तलवार का उदाहरण? जब रक्षाबंधन की कथा आती है और सुरसागर मुनिराज जंगल में तपस्या में लीन रहते और चारों मंत्री तलवार लेकर के आ जाते हैं, देवताओं ने कीलित कर देते हैं। और जब महाराज ध्यान से जागृत होते हैं तो कहते बेटा सदा सुखी रहो, धर्म की तुम्हें प्राप्ति हो। बताइए कितने बड़े जैन धर्म में कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए। अब बताइए जैन धर्म कितना महान है और हम जैन धर्म को किस में समझते हैं? सिक्के के भाव। बताइए
जैन धर्म को तुलना करते हैं। अरे जैन धर्म तो अतुलनीय है, जिनेंद्र भगवान अतुलनीय, इसकी किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। इतना बड़ा विशाल जैन धर्म है, जैन धर्म जैसी क्षमा है क्या कहीं? बताइए, जैन धर्म में जो क्षमा है वो क्षमा कहीं अन्यत्र देखने को मिलती है या नहीं? एक बार पत्नी के कहने पर संत तुकाराम जी खेत में गन्ना लेने जा रहे होते हैं। एक बार पत्नी के कहने पर संत तुकाराम जी खेत में गन्ना लेने जा रहे होते हैं और खेत में जाकर के गन्ने का एक गट्ठर बनाते हैं और गट्ठर अपनी साइकिल पे रख करके लाते हैं और रास्ते में उन्हें प्यारे प्यारे बच्चे मिल जाते। बच्चे कहते संत जी एक गन्ना दो ना। एक एक करके सारे गन्ने क्या हो जाते हैं? वितरित हो जाते हैं। एक बच्चा कहता अरे चलो चलो चलो, संत जी गन्ने दे रहे हैं। तो आखिरी में जाते जाते घर पहुंचते पहुंचते एक गन्ना बचता है। जैसे ही पत्नी देखती है तो पत्नी का टेम्परेचर 440 वोल्ट का। पत्नी बोलती है आपके जैसे आदमी से शादी करके मारे तो करम ही फूट गए। आपसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुबह के गन्ने लेने गए हो, शाम को एक गन्ना लेकर के आ रहे हो। न बच्चों की चिंता न मेरी चिंता, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। संत जी बेचारे शांत राशि आगे थे। संत जी बेचारे शांत, क्या करें हम? धीरे से बोले अरे भगवान सुनती हो, बड़े मीठे शब्दों में, अरे भगवान सुनती हो, जरा एक गिलास पानी लाना। उधर से गिलास फेंक के पत्नी ने मारा गुस्से में। पत्नी ने गिलास फेंक करके मारा। बेचारे संत जी हमारे परासिया कहते गिलास उठाया, पानी भरा और पी लिया। बताओ, ये देख करके पत्नी का टेम्परेचर और हाई। इनको मेरी बातों की कुछ नहीं पड़ी है, ये तो गटागट पानी पिए जा रहे हैं। पत्नी बोली तुमको शर्म नहीं आती है? एक तो सुबह के गए हो, शाम को आए हो और वो भी एक गन्ना लेकर के। पत्नी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने गन्ना लिया और संत जी की पीठ पर दे मारा। एक गन्ने का टुकड़ा इधर गया, एक गन्ने का टुकड़ा इधर गया। संत जी बड़े मीठे शब्दों में कहते अरे भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले अब का होगा? बोले कि अरे भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूर्ख तो सोच रहा था गन्ना एक हम दो कैसे खाएंगे, ये तूने अच्छा कर दिया। एक गन्ने के दो टुकड़े कर दिए, एक तू खा ले, एक मैं खा लेता हूँ। बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय। ये है उत्तम क्षमा। बताओ, नहीं तो हमारे यहाँ के संत जी होते बोले तूने मारा मुझे डंडा, अभी उठाता हूं मैं दूसरा। बताओ, बताइए। हमारे यहाँ ये आप लोग लाइट देख रहे हैं, इसमें दो तार लगे होते हैं, एक अर्थ का होता है, एक फेस का। अब हम क्या करेंगे, दोनों फेस के लगा देंगे तो क्या होगा? तड़ातड़ 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 विस्फोट होगा ना? विस्फोट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? वैसे ही यदि पति पत्नी भाई बहन माता पिता एक साथ दोनों लड़ने में आ जाएंगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा। और एक जल बन जाए, एक अग्नि बन जाए तो क्या होगा? जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। जीवन कैसा हो जाएगा? स्वर्ण बन जाएगा। विचार कीजिए। इसीलिए जब तक आप लोग क्रोध को दूर नहीं करेंगे, हम क्रोध को कम नहीं करेंगे, तब तक क्षमा धर्म आने वाला नहीं है। एक बहुत आपको घटना सुनाता हूं। एक परिवार में एक छोटा सा बच्चा था, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल 1 ही साल का बच्चा था। पत्नी काम कर रही होती है रसोई में, पति आता है, पत्नी को 5000 रुपए की गिद्दी देकर चला जाता है। बोले ये संभाल करके डिब्बे में रख लेना। बेचारी पत्नी रसोई का काम कर रही होती है, श्रीमान जी को जल्दी जल्दी दाल बाटी चूरमा तैयार करना है, पोहा तैयार करना है, जलेबी तैयार करना है, ये बाहर जा रहा है और वो पैसे वहीं रख देती है। बेचारा बच्चा खेलते 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 उन पैसों को कहाँ रख देता है? गैस के ऊपर रख देता है और वो पैसे क्या हो जाते हैं? पूरे जल करके। जैसे ही वो माँ देखती हो तो वो इतना गुस्सा आता है, इतनी अंदर से क्रोध कसा भड़कती है, बच्चे को उठा के गैस में रख देती है। बेचारा बच्चा जल करके किसको प्राप्त हो जाता है? मरण को प्राप्त हो जाता है। बेचारा हारा थका पत्नी छिंदवाड़ा से आया
और उसने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे पैसे भी जला दिए, ऊपर से बच्चे को भी मार दिया। उसने आओ देखा ना ताओ, उठाई तपेली और पत्नी के माथे पे दी। हमारी पत्नी भी गमन कर गई और पति को पुलिस आकर के ले गई। इतने से क्रोध के कारण से 5 मिनट में हंसता खेलता परिवार क्या हो गया, तबाह हो गया। ये क्रोध का फल है। और क्षमा का फल संत तुकाराम जी है। अब आपको कैसे बनना है आपके ऊपर, कि हमारे लिए संत तुकाराम जी बनना है या हमारे लिए ओपति बनना। इसलिए हमारे लिए क्रोध कसाय को क्या करना है, कम करना है। यदि हम क्रोध कसाय को कम नहीं करेंगे तो याद रखना, हमारे जीवन में कितना भी हम धर्म कर ले रहे हैं, वो धर्म हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो आज उत्तम क्षमा का दिन है। क्षमा को परिभाषित में क्या करूं, वो जिनागम में पूरे संसार में तीनों लोगों में वो शक्ति नहीं है जो क्षमा को परिभाषित कर सके। क्षमा को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा का जीवंत उदाहरण देखना है तो इतने सारे अभी आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए, उनको देखना चाहिए। समझ गए ना? इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 ही पंक्तियों में आपको सार समझाऊंगा। आज उत्तम क्षमा धर्म है, उत्तम क्षमा का दिन है। इसके बाद क्रम से हमारे मार्दव आर्जव आदि धर्म आएंगे। तो हमें इन अन्य दिनों में हो अथवा ना हो, इन 10 लक्षण पर्व के दिनों में अपनी कषायों को कैसा रखना है, मंदिर रखना। समझ गए ना? गुस्सा नहीं करना बिल्कुल। और मंदिर में तो बिल्कुल गुस्सा करना ही नहीं। मंदिर में यदि गुस्सा आए ना तो मंदिर के बाहर जाके बैठ जाना। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेवो। अरे दुनिया भर में पाप करके आओगे तो यहाँ पे सारे पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यही पाप करके जाओगे तो कहाँ नष्ट कराओगे बताओ? दुनिया भर का मैल गंगा में जाके धुल जाता है। दुनिया भर का मैल कहाँ जाके धुलता है, गंगा में धुलता है। और गंगा ही मैली हो जाएगी तो गंगा को किससे धोगे बताओ? किससे धोगे गंगा को? दुनिया में सारी की सारी दुनिया को रोशन कौन करता है, सूर्य। यदि सूर्य ही अंधकार देने लग जाए तो रोशनी कौन देगा? चंद्रमा ही उष्णता दे जाए तो शीतलता कौन देगा? और यदि हम जेर ही क्रोध करने लगे तो क्षमा कौन करे? जीवों का दया कौन करेगा? दान कौन करेगा? धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा? मूक प्राणियों की दया कौन करेगा? लोगों ने तो सारा इंतजाम कर लिया है। गायों को बूचड़ खाने में काटने के लिए भेज दिया है। अपनी जिह्वा के लिए करोड़ों पशुओं का बलिदान दे देते हैं। अच्छे वस्त्र पहनने के लिए, ठंडी से बचने के लिए ऊन के वस्त्र पहनते हैं। कितने सारे जीवों का नाश होता है। खाने पीने की बात तो कितनी बड़ी बात। अब विचार कर लीजिए, अपने सुख के लिए दूसरे जीव को दुख देना, इससे बड़ा पाप कोई दुनिया में है क्या? बस तो आज का ये क्षमा धर्म यही है। आज के धर्म का सार यही है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमारे लिए गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। क्रोध स्वाभाविक ही आएगा। कर्म की उदय में आप परतंत्र हैं, लेकिन कर्म करने में आप कैसे हैं? स्वतंत्र। जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो आगे हंसी न होए। बस आप सबको बहुत समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे भी बैठे, महिलाएं बैठी हैं। घर गृहस्थी की मुझसे अधिक बात आप लोग समझते हैं, दुकानदारी की बात मुझसे अधिक आप लोग समझते हैं। अब विचार हमें ये करना है कि हमारे लिए अपने जीवन में अपना आगे का जो भव है, 4 ही गति है, नरक, त्रियंच, देव और मनुष्य। देव गति तो उसको मिलेगी जो संयम आदि का पालन करेगा, व्रत आदि का पालन करेगा। मनुष्य गति अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य गति। तो ये तो 2 थोड़ी सी कठिन है, बाकी की 2 की बुकिंग चालू है। तो बस हमारे लिए विचार करना है कि हमें आगामी आने वाले भाव में कहाँ जाना है, उसी के अनुसार आगे की सारी क्रियाएं करना है। आज उत्तम क्षमा धर्म है, उत्तम क्षमा का दिन है।
क्षमा का अर्थ होता है सहन करना। इसलिए हमारे लिए कभी भी क्रोध आता है, कोई हमें अपशब्द कह रहा है, गालियां दे रहा है, तो उसको क्या करना, सहन करना। गालियां देने वाला व्यक्ति एक बात ध्यान रखना, ये जिनेंद्र भगवान ने ये जो मुख मिला है, ये जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद के लिए मिला है। गालियां दोगे तो मुख नहीं मिलेगा, रसना इंद्रिय ही नहीं मिलेगी, कर्म बोलेगा जा तुझे गाली देने का बहुत शौक है, तुझे मुख दूंगा ही एक इंद्रिय में जा। तुझे गंदे गंदे गाने सुनने का, गंदी गंदी मूवियां देखने का बहुत शौक है ना, तुझे चक्षु इंद्रिय देंगे ही नहीं, कर्ण इंद्रिय देंगे नहीं, जा 3 इंद्रिय में चला जा, जीती में जा। तुझे जल का उपयोग करने में बहुत ज्यादा, जल में बार बार नहाने में बहुत मजा आता है, 10 बाल्टी पानी से नहाने में बहुत मजा आता है। चिंता मत कर बेटा, जल का एक जीव बना देता हूं, उसी में रहना, जल ही जीव है जिसका वो जल का एक हो। बताइए, तुझे बहुत एसी की हवा चाहिए ना, जा तुझे वायु का एक दीप बना देता हूं, वायु में ही रहना। बताओ, ऐसा ये कर्म बहुत ज्यादा मेहरबान हो सकता है, इसलिए कर्म पूरा का पूरा न्यायाधीश है। ना कोई यहाँ पर तारीख पड़ती है, ना कोई जज होता है, ना कोई कोर्ट लगता है, डायरेक्ट टेक टू ऑर्डर, सीधे फैसला, सीधे सजा फरमान जारी हो जाता है। ये कर्म का बहुत बड़ा न्यायाधीश है। इसलिए हमें विचार करना है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। इसके आगे कल उत्तम माधव धर्म का दिन है, तो हम आगे और कल समझेंगे। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय।